तो आज इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का एक और सेशन, यानी मतलब 1 से लेकर 40 तक का की और सेट तैयार किया गया है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ हम लोग आधुनिक मॉडल पेपर का गेस किया हुआ चीज़ लिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग बहुत सारे कुछ देखे हैं कि उसमें कुछ जो टाइपिंग है उसमें आंसर गलत है। ऐसे किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब था, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं टाइपिंग गलती है। तो मैं इसको कोशिश करें कि आपको सुधार कर और एक मतलब 100% राइट बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से इस क्लास का एंजॉयमेंट करें और सुने। आधे घंटे से कम का ही वीडियो हम बना रहे हैं और प्रत्येक दिन आप यूट्यूब पर आधे घंटा के वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो बिहार बोर्ड में एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं, आप उस दिन ऑब्जेक्टिव में नहीं डरिएगा। आपको 100% कह रहा हूँ कि इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% ऑब्जेक्टिव आएगा। ये आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको सुनिए और इसके आंसर को याद कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। लिख रहा है द गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायर पार्टनर इन। कह रहा है कि जो अवकाश ग्रहण करता है, जो पार्टनर रिटायर करता है, उसके ख्याति यानी उसके गुडविल को दिया जाता है। 19 में पूछा और 21 में पूछा है। देखिए 2 बार सवाल रिपीट किया है। इसमें दिया है सबसे पहला जो सवाल है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो देखिए यही आंसर में दिया हुआ, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पुराने लाभ विभाजन में नहीं बांटा जाता है, पूंजी अनुपात में बांटा नहीं बांटा जाता है, बराबर अनुपात में नहीं बांटा, इनमें से कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं था। इसका ऑप्शन होगा गेइंग रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति अनुपात, यानी इसका आंसर गेइंग रेशियो होगा। अगर इस तरह का मॉडल पेपर आपके पास है तो इसमें आंसर में आपको ABC नहीं, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका होगा गेइंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन सुधार कर आता है, ध्यान रखना है। 2 नंबर में ABC जो देखिए, तो यहाँ सबसे पहले अनुपात ठीक नहीं है, अनुपात नहीं ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम में 20 आएगा। देखिए सभी 20 से गुणा करेंगे। देखिए इसका लघुत्तम निकालें 20, तो ये 20 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, इसका अनुपात होगा 5, 6 और 9। तो यही पूछ रहा है कि 5, 6, 9 अनुपात हो गया और C मर रहा है, तो नया अनुपात क्या होगा, तो इसको हटा दीजिए। C मर रहा है तो इसको हटा दीजिए, जो 5/6 बचेगा वही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 5/C। तो इसको क्या करना है, 21 में पूछा हुआ सवाल है, सबसे पहले रेशियो ठीक कर लेना है, जो मर रहा है उसको हटा देना है, जो बच रहा है 5/6 वही इसका नया रेशियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल हम स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं 3 नंबर। चलिए 3 में देखेंगे कि 3 में दिया है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए, लाभ प्राप्ति गणना कीजिए। देखिए कह रहा है गेइंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, मतलब जो गेइंग रेशियो है वह प्राप्ति गणना की जाती है कंडीशन। अब देखिए इसके ऑप्शन पर कंडीशन तैयार करेगा। कब, जब एक नए साझेदार प्रवेश करते हैं, समय नहीं, जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो त्याग रेशियो ज्ञात किया जाता है। इसलिए यहाँ पर 1 नहीं हो सकता था, 2 हुआ है, लेकिन क्यों हुआ इसको समझेंगे। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर कह रहा है गेइंग रेशियो उसी वक्त याद कीजिएगा जब कोई साझेदार रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, उसी वक्त करना है। C में आते हैं, C में है साझेदार के फर्म विघटन, साझेदार फर्म विघटन हो जाएगा तो रेशियो का तो सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए C नहीं हो सकता। इसलिए इनमें से कब होता है, जब ऑप्शन ऊपर नहीं रहता तब इनमें से कोई होता है, इसलिए इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट सवाल, हम ऐसे आंसर पर ऑलरेडी टिक लगा कर रखें, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बैठे हैं और आप लोग सुनने के उद्देश्य से बैठे हैं और परीक्षा आप लोगों को देना, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। यूट्यूब को मस्ती से नहीं लेना है, ये कोई गाना वाना नहीं है, ये आपकी पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई के हिसाब से समझिए कि आपकी ज़रूरत है, आपको एग्जाम देना है, इसलिए एग्जाम देना है। कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास है तो और बहुत अच्छा, कहीं भी है तो सुनिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा सब चीज़। जब एग्जाम दे के आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट इससे हुआ है। उसमें लिख रहा है कि 4 ABC एक फर्म के समान के साझेदार है। समान का मतलब हुआ कि बराबर के साझेदार हैं। B अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदार की नई फर्म इतना अनुपात पर। देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर अगर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, जैसे इस पर 1:1, ये ओल्ड हो गया। अच्छा देखिए इसमें न्यू हो गया 5:4, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब कह रहा है इसमें
इसमें लिखा जा सकता है कि आपसे पूछा प्राप्ति अनुपात क्या करें। देखिए इसके प्राप्ति अनुपात इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे और जो आएगा वही आपको प्राप्ति रेशियो होगा। तो इसमें जब माइनस कीजिएगा इसमें आपको आएगा 2:1, यानी इसको निकालना पड़ेगा। आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूरी राशि किस पूंजी क्रेडिट में किया जाता है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी ख्याति, यहाँ पर ख्याति की पूरी राशि किस पूंजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है। देखिए ऑप्शन है, कह रहा है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके जो गुडविल होता है उसके किसके पूंजी में क्रेडिट किया जाता है, तो सभी साझेदार के, सभी साझेदार की इसका ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला बात चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। लिख रहा है कि सब पूछा हुआ क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें ए बी सी अनुपात है, तो पहले अनुपात को ठीक कर लीजिए। अनुपात इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 6 आएगा, सब में 6 बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पर बनाते हैं 1/2, इसमें 6 बैठाइए लघुत्तम, 1/3 6 बैठाइए लघुत्तम, निकाल कर हटा 6, ये सब कटेगा, ये सब कटेगा, ये सब, तो 3:2:1 हो जाएगा। देखिए अनुपात यही हो गया। इसके मतलब देखा जाए तो इसमें हो गया, अब सी मर रहा है तो सी को हटा दीजिए, तो ये बच रहा है, यही अनुपात हो जाएगा 3:2, इसलिए यहाँ पर 3:2 दिया है, ये आंसर राइट होगा। ये सब मैथ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते वक्त ज़्यादा सोल्व किया गया था, इसलिए ऐसे चीज़ों में आपको गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए 7 नंबर, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि का वहन किया जाता है। देखिए जब भी अवकाश ग्रहण करता है कोई पार्टनर तो उसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका कौन सहेगा, तो सभी साझेदार सहेंगे, इसलिए ध्यान रखना इसमें सभी साझेदार सहेंगे, इसलिए बचे हुए साझेदार नहीं, गलत है, नए साझेदार नहीं, गलत है, सभी साझेदार ऑल पार्टनर, यानी इसका आंसर आपको बी होगा। तो ऑलरेडी टिक लगाया जा चुका है उस पर। 8 नंबर समझना है हम लोग को कि चाहे ये हो रहा है, इसको समझेंगे तभी जाके आप क्लियर फाई एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप में प्रॉब्लम। ए बी सी लाभ को इतना अनुपात में विभाजित करते हैं, ए अवकाश ग्रहण करता है, देखिए ए हिस्से का इतना भाग सी से प्राप्त करता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल दिया है, ए के हिस्से का इतना, ये एक तरह का मैथ है, इसको मतलब बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए और बनकर इसका आंसर जो भी आएगा 1:1। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ को तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए, स्पेस चाहिए, तब होगा। इस तरह के मैथ को आप बनाइएगा, आंसर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको जरूर सुनिए, क्योंकि मैथ वाला तो आपसे बन जाएगा, कंसेप्ट वाला आपसे निश्चित रूप से थोड़ा सा दिमाग में ट्रबल होता है। या जो भी अच्छे स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छे क्लास ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर होते चल जाएगा। एक साझेदार दिख रहा है, एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जानी चाहिए। कह रहे राइटर, एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन, जो लाभ हानि होता है, पूंजी खाते में जमा करने सभी साझेदार के पुराने अनुपात में। देखिए आंसर होगा, जो भी रेशियो, जब भी मतलब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके लाभ हानि होता है, तो और पार्टनर के बीच में उसको डिवाइड हम लोग करते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा ए, 1 नंबर आंसर होगा, सभी साझेदार के पुराने विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदार के नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये जो हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी एक तरह का मैथ है, लेकिन देखते हैं अगर मैथ मौखिक होगा तो निश्चित रूप से आपको सॉल्व कर देंगे। इसमें लिख रहा है 10 में, अभिषेक, रजत, विवेक इतना अनुपात में बांट करते थे। यदि विवेक सेवानिवृत्त होता है तो अभिषेक नया। देखिए ये सीधा सवाल, इसमें बहुत, विवेक को हटा दीजिए, विवेक को हटाइए, विवेक को हटा दीजिए, विवेक मर रहा है तो विवेक को हटाइए, तो बच गया 5:3, इसका आंसर होगा 5:3। जो मर रहा है उसको सीधे हटा दीजिए, सीधा अनुपात दिया है तो ऐसे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि इतना दिया हुआ है और लिख रहा है कि XYZ का अनुपात है, विचारित करते थे, Y अवकाश Z का समान अनुपात बांटते हैं। देखिए इस समान अनुपात बांटते हैं, इसके लिए आपको एक तरह का सोचिए, फिर एक मतलब कैलकुलेशन है, हम यहाँ प्रयास करते हैं कि यहाँ कैलकुलेशन करके आप बनाते हैं, तो इसमें आंसर 1:1 होगा। ऊपर भी सवाल सेम मिला था, इसको आप मैथ है, मैथ हम समझा नहीं पाएंगे, मैथ बनाना पड़ेगा तब होगा। चलिए 12 नंबर सवाल है,
एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अपलिखित संपत्ति का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है। कोई भी संपत्ति अपलिखित किया जाए तो उसको पुराने खाता में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट सर्व किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए, बाहर जाने वाले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के शेष साझेदार फर्म के भावी लाभ त्याग अनुपात क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए किस अंश में? तो देखिए, अगर बाहर जाने वाला कोई पार्टनर है उसकी क्षतिपूर्ति को सहना होगा तो गेनिंग रेशियो पर सहना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पार्टनर जा रहा है, उसके कुछ उससे हानि हो रहा है तो उसको बचे हुए पार्टनर किस अनुपात में सहेंगे? वो अनुपात सहेंगे आपको गेनिंग रेशियो में। उसके बाद आज 14 नंबर, 14 में लिख रहा है ए बी सी इतना अनुपात में साझेदार है, बी फर्म के अवकाश ग्रहण करना चाहता है, इस स्थिति का पुनर्मूल्यांकन लाभ इतना था, ए तथा सी का नया अनुपात इतना है, तो लाभ के बंटवारा क्या किया? देखिए, ये सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा लिख रहा है कि अवकाश ग्रहण के साथ फर्म का, देखिए इसमें हमको इससे कोई मतलब नायका से मतलब नहीं है, सीधा सा बात है। हम लोग इसको क्या करेंगे कि पुराना प्रॉफिट लॉस 36,000 को इस रेशियो में तीनों के बीच में बांट देंगे। बांटने के बाद जो आएगा आंसर होगा, तो आप इसको बांटना है। एक हम बांट के दिखाते हैं, जगह है जैसे 36,000 गुना 3/9, 9 चौको 36 यानी 4,000 हुआ। अब इसमें गुना कीजिए, इसका मतलब आएगा 12,000। तो देखिए, एक हम देख लिए 12,000 वाला है, यहाँ मिल रहा है, तो उसी तरह तीनों के निकालिएगा सब मिल जाएगा, इसलिए इसका बी आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर पर। फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, जीवन लाइफ। देखिए, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा टफ होगा। फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जीवन पर, मतलब कह रहा है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में भी टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ, मान जीवित रहने पर। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि सभी साझेदार के संयुक्त भी ले सकते हैं, सभी साझेदार के पृथक भी ले सकते हैं। यानी देखिए, चाहे तो आप ज्वाइंट भी ले सकते हैं, पृथक का मतलब था सेपरेटली, एक एक करके सबके नाम से लिया जा सकता है। इसलिए इसके आंसर में आपको सी नहीं होगा, फर्म के कर्मचारी के लिए नहीं, इसमें होगा ए बी दोनों होगा, इसलिए दोनों इसका आंसर होगा। ऊपर के ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में जाना पड़ेगा, और डी में दिया है ए और बी सही होगा। उसके बाद 16 नंबर पर जाते हैं। 16 में दिया है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। कह रहा है किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को किया जाएगा, उसके देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, उसके भाग के ख्याति के साथ। जी हाँ, उसके मतलब उसके जो भी डेबिट किया जाएगा उसके ख्याति के साथ किया जाएगा, फर्म की ख्याति के साथ नहीं, उसके हिस्से फर्म की ख्याति इसको साझेदार के ख्याति के साथ नहीं, से साझेदार के नहीं, हम लोग उसके ख्याति के भाग को ट्रांसफर करेंगे, बस उसका जो हिस्सा होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। अब चलते हैं 17 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग 40 तक चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करें तो आप इससे पढ़िए। समान संचय की राशि सभी साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। समान संचय की राशि को साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, समान संचय जो जनरल रिजर्व होता है वो सभी साझेदार के पूंजी खाते में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो दिया है, नए लाभ विभाजन अनुपात में गलत है, पूंजी अनुपात में गलत है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ये सी नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 18। XYZ लाभ को इतना अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ख्याति के पुस्तक में प्रदर्शित नहीं है। देखिए, XYZ लाभ को 5:3 अनुपात में विभाजित करते हैं, ख्याति के पुस्तक में प्रदर्शित नहीं है, परंतु इसका मूल्य इतना है, लगाया गया है। तो X की फर्म की अवकाश ग्रहण करता है, XYZ की भविष्य के लाभों के बराबर बांटने का निश्चय किया। देखिए, कह रहा है कि XYZ है जो इतना अनुपात में विभाजित करते हैं, ख्याति की पुस्तक में प्रदर्शित नहीं है, परंतु इसका मूल्य इतना लगाया है। तो X फर्म का अवकाश ग्रहण करता है, तो XYZ
लाभ को बराबर बांटने का निश्चय करते थे XY ख्याति को योग से किस पूंजी में। देखिए इसके लिए आपको एक मैथ है, सीधा सा बात बताते हैं, ये मैथ आप बनाइएगा तब जाकर होगा। और इस तरह के कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मतलब मैथ वाला तो सिर्फ हमको व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। ये आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, हम बार बार समझें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव डील करने जा रहे हैं। 100 ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, आपके बिहार बोर्ड देगा हमको 50 बनाना है। हम आपको गारंटी करें 75 से लेकर 80 को क्वेश्चन लड़ेगा। जो 20 को छोड़ रहे हैं इसी तरह का मैथ वाथ छोड़, अगर मैथ आप बना सकते हैं तो मैथ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी थ्योरी के कंसेप्ट देखिए। चलिए थ्योरी वाला जो मैथ वाला जो कंसेप्ट कहीं ना कहीं बच्चे मैथ पढ़ ही रहे हैं, उनको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो अब मैथ समझने की जरूरत भी नहीं है। देखिए सभी साझेदार की जीवन बीमा पॉलिसी है, तो क्या इसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ। सभी साझेदार को मिलाकर किया गया तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोला जाता है। चलिए 20 नंबर में 20 में दिया है, यदि अवकाश ग्रहण करने के लिए साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देयता राशि को पूर्ण भुगतान नहीं किया जाए तो शेष हस्तांतरण कहाँ किया जाएगा, तो उसके लोन अकाउंट में। जो मतलब पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है और उसके पैसा को बैलेंस हम नहीं दे पाते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, सीधा बात है। ये भी एक तरह से है। देखिए XYZ हम लोग देख लेते हैं। XYZ एक फर्म के बराबर के साझेदार है। Z फर्म के अवकाश ग्रहण करता है। X और Y बीच में लाभ हानि विभाजन करता है, इतना है तो लाभ अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको मैथ में आके निकालना पड़ेगा। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ये वाला प्राप्त होगा, ये वाला मतलब एक गेनिंग होगा, फिर सेक्रीफाइस होगा, तो इसको निकालिएगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, 22 नंबर सवाल, किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी को लाभ विभाजन में किया जाएगा। लाभ देखिए ये सब उसके ख्याति के हिस्से में दे दिया जाता है, जो उसको ख्याति होता है उसके हिसाब में दे दिया जाता है। सवाल कई बार हम लोग पढ़े हैं। चलिए 23 नंबर सवाल हम लोग फटाफट थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदार के लिए किए गए फर्म के संयुक्त बीमा पॉलिसी के विरुद्ध में फर्म के बीमा को कंपनी प्राप्त करता है। देखिए अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, सबके साथ है, कोई फर्म पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, वैसे केस में उसको सिलेंडर करा लिया जाता है कि भाई जितना में देना दीजिए इस कंपनी से, तो उसको सिलेंडर वैल्यू पर 90,000 का शेयर, अगर 70 सिलेंडर है तो 70,000 में उसको हिस्सा मिलेगा। उसके बाद एक और दिया है, सवाल पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको लग रहा है इसमें अपन क्या होगा, तो ये भी मैथ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। XYZ साझेदार इतना अनुपात रखते हैं, तो ये भी एक तरह का मैथ है। 25 बनाना होगा। जो हल्का फुल्का मैथ होगा हम निश्चित रूप से इस पर खींचेंगे, बड़ा वाला मैथ व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा। अगर रेगुलर क्लास आप किए होंगे मेरे पास तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो उन शिक्षक से ऐसे मैथों को बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत, आंसर आपके सामने है। हाँ, मेरे पास जाने के लिए फिर अलग से इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। राजेंद्र और सतीश तेजपाल पुराना लाभ विभाजन 2:2:1 है। सतीश सेवानिवृत्ति वाला लाभ भी इतना होता है, तो ये भी आपको मैथ निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आनंद बहादुर चंद्र लाभ विभाजन इतना में करते हैं, साझेदार है, अवकाश ग्रहण करते हैं, देखिए ये भी आपको है, तो इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा। जो ये सब जहाँ तक मिल रहा है सब मैथ मिल रहा है, और मैथ में आप किताब के शुरुआत में जो न्यूमेरिकल मैथ रहता है उसी बेस में सारा कुछ है। अगर आप SKC राइटर का बुक उठा कर देखते हैं, चाहे किसी भी राइटर की किताब, तो उसमें आपको शुरुआती हर चैप्टर का जो रेशियो दिया, अगर वो सारे आप क्लियर कर लेते हैं तो ये सब मैथ मतलब चुटकी में आपको बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है अनुपात दिया है, आकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा प्रसाद ने लिया, तो देखिए ये तो एगो में ले जाके जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी बनना। चलिए अब आते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस से देखिए नहीं होगा, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस नहीं होता, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस नहीं, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो होता है। इसमें हम लोग न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो घटाते हैं, जो राशि बचता है वो गेनिंग रेशियो के रूप में देखा जाएगा। चलिए इसमें हम देखने के लिए देख लेते हैं, लेकिन ये भी आपको 30 नंबर एक तरह का प्रैक्टिकल मैथ है, आपको व्हाइट बोर्ड से ही बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग बेस कंसेप्चुअल थ्योरी लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल ले नहीं पाएंगे। अवकाश ग्रहण करने के लिए देखिए 31 नंबर सवाल, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से के शेष साझेदार के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचनाओं के अभाव में यह मान लिया जाता है कि उनकी उसकी ख्याति हिस्से ग्रहण करेंगे। देखिए क्या मान लेता है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जो भी हिस्से होंगे उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में मान लिया जाता है, भाई अवकाश ग्रहण इसमें मान लिया जाए। चलिए
बीमा पॉलिसी। चलिए बहुत 8 क्वेश्चन और हम लोग बचे हैं, इसलिए वीडियो भागना नहीं है छोड़कर। बहुत सारे बच्चे आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, मोबाइल तो आप लोग दिन भर चलाते हैं, लेकिन मोबाइल में और काम की चीज़ देखना हो तो बड़ी कम देर आप लगा सकते हैं मन। यही तो है सेक्रीफाइस। अगर इसी को त्याग कर इसमें अभी क्लास ले लेते हैं तो आपको देखिए पढ़ कर मैं सुना रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर सुनते हैं तो ज़्यादा आपके दिमाग ऑब्जर्व करेगा, दिमाग में जाएगा चीज़ को, ठीक है। तो बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है, देखिए जो सजाए मृत्यु प्राप्त होता है। देखिए बीमा पॉलिसी के समर्पण कब बीमा पॉलिसी देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से जब मृत्यु होगा तभी उसको मिलेगा, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से जाएगा इसका आंसर। 33 में दिया है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर समान संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। साझेदार अवकाश करता तो समान संचय की राशि क्या किया जाता है, पुराने लाभ विभाग अनुपात। देखिए जनरल रिजर्व ओल्ड पीएलओ सब पुराने अनुपात में ही किया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसलिए सी आंसर रहेगा। चलिए 34 नंबर साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से ख्याति को शेष साझेदार के मत अपलिखित किया जाता है, किसमें, तो लाभ प्राप्ति में। जी हाँ, गेनिंग रेशियो में ही पहला सवाल था, गेनिंग रेशियो में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गोविंद 35 नंबर पर आ गया नहीं हम लोग, चलिए 35। गोविंद हरि और प्रताप साझेदार है। गोविंद सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति इतना पहले से दर्शाया गया है, ख्याति अपलिखित किया जाएगा किसमें, सभी साझेदार के पूंजी खाते के पुराने अनुपात में। जो बैलेंस शीट में अगर गुडविल है, सेवानिवृत्ति चिट्ठे में है, बैलेंस शीट में है, तो बैलेंस शीट के गुडविल को जब भी हम लोग बांटेंगे पुराने रेशियो में सभी पार्टनर के बीच में बांटेंगे। 36 नंबर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। तो कह रहा है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में जमा किया जाए, क्या, उसके हिस्से और ख्याति के हिस्से का, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। चलिए 37 नंबर याद कर लीजिएगा, 37 नंबर सवाल रिपीट करने का चांस बनता है। साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़ी गई पूंजी पर ब्याज मिलना 6%। अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और उसको हम पैसा नहीं दे पाते हैं, उसके पैसा को रोक लेते हैं, तो लोन में ट्रांसफर होगा, लेकिन उसका हक बनता है, वो चाहे तो 6% ब्याज मांग सकता है और हमको 6% कानूनन तौर पर ब्याज देना पड़ सकता है जब तक उसका पैसा रखिएगा तब, ठीक है। 38 में ABC इतना अनुपात में लाभानी बांटे, साझेदार ए अवकाश ग्रहण करता है तो प्राप्ति अनुपात के, देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो अवकाश ग्रहण करना उसको हटा दीजिए और यही आपका नया रेशियो हो जाएगा, यही प्राप्ति रेशियो हो जाएगा, दोनों रेशियो में आएगा, नया रेशियो और प्राप्ति रेशियो दोनों में आएगा। चलिए अब हम बातें करेंगे 39 में हम लोग आगे करीब XYZ इतना अनुपात में है व्यवहार करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अनुपात ठीक कर दीजिए, इसमें 20 से गुना कीजिए, इसमें 20 से गुना कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए, 20 कट जाएगा, 4 मरतबे कटेगा, ये 5 मरतबे कटेगा, तो 5 अनुपात और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। अवकाश कौन जेड को हटा दीजिए, तो जेड को हटा दीजिए, तो 5:8 में आपका आंसर इसका मिलेगा, 1 नंबर आंसर दिया है। चलिए लास्ट सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग भी नए इसमें सीख ही रहे, आप लोग लॉकडाउन क्या क्या कराया टीचर से। ये देखिए ये LP प्रीमियम के व्यवहारिक व्यय मानने पर इसके लिखा जाता है लाभ हानि खाते में। चलिए तो यहाँ ऑप्शन भी हम 40 का दिए हैं और 40 का आंसर भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह बोर्ड मॉडल पेपर है, बोर्ड मॉडल पेपर से क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं और हम चाह रहे कि आपको जो भी इक्का दुक्का प्रॉब्लम है, अगर वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। ये सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगा और आगे भी रहेगा, एग्जाम में आएगा, आप गारंटी कह रहे हैं कि आप उस दिन बैठ कर मिला लीजिएगा, 80 से 85 को क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इससे रहेगा। धन्यवाद आज की क्लास।